इजराइल में एक अभूतपूर्व राजनयिक घटनाक्रम सामने आया है। इजराइल ने 2 ब्रिटिश महिला सांसदों को देश में प्रवेश करने से न सिर्फ रोक दिया है, बल्कि उन्हें हिरासत में ले लिया है। ये घटना तब सामने आई जब ये सांसद गजा संघर्ष पर नजर रखने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के तहत वहां पहुंचे थे। इस घटना पर ब्रिटेन में बवाल मच गया है। ब्रिटेन के विदेशी सचिव डेविड लामी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद अबितसम मोहम्मद और युआन यांग को इजरायली अधिकारियों ने देश में प्रवेश करने से रोक दिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। इजराइल के क्या आरोप हैं? इजराइल की जनसंख्या और आव्रजन प्राधिकरण ने आरोप लगाया है कि दोनों सांसद इजराइल और यहाँ की जनता के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बयानबाजी करने की मंशा से आए थे। इसी आधार पर उन्हें और उनके 2 सहयोगियों को बेन गुरियान एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया और देश में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। इस पूरे मामले पर ब्रिटेन भी भड़क चुका है। ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लामी ने इस घटनाक्रम को अस्वीकार्य, प्रतिकूल और बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा, मैंने इजरायली सरकार के अपने समकक्षों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ब्रिटिश संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारा लक्ष्य गजा में रक्तपात रोकने, बंधकों की रिहाई और संघर्ष के स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाना है। सांसदों का ये दौरा ल्यूटन एयरपोर्ट से शनिवार को शुरू हुआ था और वे गाजा संकट को लेकर चल रही घटनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी लेने के लिए वहां जा रही थी। हालांकि इजराइल का दावा है कि ये कोई औपचारिक आधिकारिक यात्रा नहीं थी, जबकि ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने इसे स्पष्ट रूप से संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बताया। बहरहाल पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर है। मध्य पूर्व के 2 देश इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी भी वक्त लाखों लोगों की जान ले सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ईरान के परमाणु प्रोग्राम और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी अब आर-पार की जंग के मूड में दिख रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने शनिवार को इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस्लामिक गणराज्य युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन किसी भी वक्त टकराव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हुसैन सलामी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान जानता है कि अपने दुश्मनों को कैसे हराना है और वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर है। हर दिन ऐसा लगता है कि आज मिडिल ईस्ट के किसी देश से युद्ध होने की खबर आ सकती है। इसी तरह मध्य पूर्व के 2 देश इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी भी वक्त लाखों लोगों की जान ले सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ईरान के परमाणु प्रोग्राम और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ धमकी देते रहे हैं, लेकिन ईरान भी आर-पार की जंग के मूड में दिख रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान इस युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन वो टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। हुसैन सलामी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान जानता है कि अपने दुश्मनों को कैसे हराना है, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने आगे कहा, हम दुश्मन की धमकियां या युद्ध की संभावना से नहीं डरते। हम सैन्य आक्रमण और मनोवैज्ञानिक युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन सलामी ने दुनिया के सामने ईरान की ताकत के बारे में बताया। उन्होंने साफ किया कि ईरान इजराइल और अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। सलामी ने आगे बताया कि ईरान के पास विशाल संचित क्षमताएं हैं, जिन्हें वो उजागर करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को जानते हैं, सभी हमारे निशाने के अंदर हैं। हमारे पास उन पर हमला करने और उन्हें हराने के लिए सभी क्षमताएं हैं, भले ही उन्हें अमेरिका से पूर्ण समर्थन प्राप्त हो। हुसैन सलामी ने कहा कि दुश्मन ईरान को जंग के लिए उकसा रहा है और जंग की जद में लाने की कोशिश कर रहा है।
सलामी ने अपने बयान में आगे कहा कि हम जिहादी लोग हैं जो बड़ी लड़ाइयों और दुश्मनों को हराने के लिए तैयार हैं। पिछले साल पर बात करते हुए सलामी ने इसे चुनौतियों भरा बताया और कहा कि बुरी ताकतें सच्चाई के लोगों के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। क्या ईरान तकनीकी तौर पर मजबूत हो रहा है? क्या अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने नया हथियार खोज निकाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के नजदीक होर्मुज जल डमरू मध्य इलाके में अचानक ऐसी घटना हुई जो दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली है। दरअसल समंदर में चल रहे जहाजों के जीपीएस सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उनका नेविगेशन खो गया। कहा जा रहा है कि ये ईरान ने किया है, लेकिन होर्मुज में नेविगेशन लॉस्ट होना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल 4 अप्रैल को एक अमेरिकी C-17 लड़ाकू विमान ने कथित तौर पर ईरान के एयर स्पेस में एक उड़ान भरी। ये उड़ान क्यों भरी गई, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम ईरान को उकसाने वाला साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट जिसका नंबर RCH-856 था, उसने अल उबैद बेस से उड़ान भरी, फिर अचानक खाड़ी में अनियमित रूप से चक्कर उसने लगाया और फिर बेस पर वापस लौट गया। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अमेरिकी विमान को फारस की खाड़ी में जीपीएस ट्रैकर में परेशानी का सामना करना पड़ा, यानी विमान का नेविगेशन लॉस्ट हुआ। बिल्कुल ऐसी ही एक घटना ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन ने भी महसूस की। उन्होंने 4 अप्रैल को होर्मुज जलडमरू मध्य के पास जीपीएस हस्तक्षेप की सूचना दी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने जीपीएस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ या उसे जैम करने की कोशिश की। होर्मुज जलडमरू मध्य जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में से एक है, वहां जीपीएस जैम होना कोई छोटी बात नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि यह काम ईरान ने किया है। परमाणु मसले पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक निर्णायक मुकाम पर न पहुंच पाने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं मानता तो उन्हें एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस धमकी के बाद भी ईरान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ट्रंप के धमकी भरे पत्र में लिखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीपीएस जैमिंग इसी मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि जहां अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है, तो उससे बचने के लिए ईरान भी तैयारियां कर रहा है। अगर जीपीएस जैमिंग ईरान ने ही की है तो यह अमेरिका के लिए चिंता की बात है। वो इसलिए क्योंकि जीपीएस सिस्टम किसी भी लड़ाकू विमान के लिए उसकी आंखों की तरह होता है, जो विमान को रास्ता दिखाता है, जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाने और यहां तक कि वहां से सही सलामत अपने बेस तक लाने में मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से बेस पर मौजूद रक्षा अधिकारी फाइटर जेट को ट्रैक करते हैं और लोकेशन को लाइव देखते हैं। अब अगर किसी जंगी हालातों में यही जीपीएस सिस्टम हैक हो जाए या जैम हो जाए तो इससे उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि ईरान अब अपने एयर स्पेस क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने के बाद जीपीएस जैम कर रहा है और इसके बाद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि ये फिलहाल अभी आरोप है, देखना यह होगा कि इस पर अमेरिका क्या कदम उठाता है।